कंट्रोवर्सीज का भी जिक्र करते हैं और जो ताजा विवाद है वो आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल को लेकर विवाद हो गया। बताइए, आई लव मोहम्मद विवाद की पूरी टाइमलाइन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। 4 सितंबर को दरअसल कानपुर में सैयदनगर में आई लव मोहम्मद लिखा बैनर लगाया गया। यह पहला वाकया था। रामनवमी की शोभा यात्रा वाली जगह पर यह बैनर लगा। 5 सितंबर कानपुर में 12 वफात जुलूस के दौरान हिंदू समुदाय के पोस्टर फाड़े गए। 10 सितंबर पुलिस ने 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ इसी मामले में एफआईआर दर्ज की। 16 सितंबर पुलिस ने बैनर हटाकर इसे दूसरी जगह पर लगवा दिया, यानी जिस बैनर पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। पुलिस की कार्रवाई का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और उसके बाद बवाल आगे बढ़ा। 19 सितंबर हैदराबाद नामपल्ली में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर प्रदर्शन हुए। 19 सितंबर को ही गुजरात के गोधरा में भी प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के दौरान पुलिस थाने में तोड़फोड़ भी की गई। 21 सितंबर को उत्तराखंड के काशीपुर में जुलूस के दौरान पुलिस पर हमला हो गया, पुलिस की टीम पर हमला हो गया। 26 सितंबर उत्तर प्रदेश में बरेली में मौलाना तौकीर रजा एक प्रदर्शन का आह्वान करते हैं और उसके बाद भीड़ निकल पड़ती है सड़कों पर, पुलिस पर पत्थरबाजी तक की जाती है, धक्का मुक्की की जाती है और उसके बाद जबरदस्त लाठीचार्ज होता है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या कहा है, जरा ये भी सुन लेते हैं। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? मेरा कहना है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम में आई लव मोहम्मद ये पोस्टर लगाया जाए तो उसमें आपत्ति नहीं हो सकती। इस्लाम धर्म के लोग हजरत मोहम्मद साहब के आदर में पोस्टर लगाएं, अपने कार्यक्रमों में लगाएं, उस पर मुझे आपत्ति नहीं है। पर अगर इस तरह के पोस्टर लेकर के चलते समय आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, विभिन्न समुदायों में वैमनस्य पैदा करने की चेष्टा होती है, पत्थरबाजी या आगजनी होती है, तब वह आपत्ति की बात हो जाती है और उसके खिलाफ हम देश को सावधान कर रहे हैं। तो आपने दोनों पक्षों की राय सुनी इस पूरे विवाद पर। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे विवाद को? आई लव मोहम्मद या इसके जवाब में जिस तरह से आई लव महाकाल कहा जा रहा है, खास करके मुसलमानों के एक वर्ग को ऐसा लग रहा है कि भाई इस देश में क्या आई लव मोहम्मद कहना भी गुनाह हो गया? अगर हम वो पोस्टर लेकर चलेंगे, कहीं बैनर लगाएंगे जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा रहेगा, तो क्या हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? इसे इस तरह से भी पेश किया जा रहा है, क्या आप मानते हैं? समीर साहब, दुनिया में जितने भी मुसलमानों की पॉपुलेशन है, दुनिया में रहने वाले हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान अकेला हिंदुस्तान में रहता है और यहाँ के मुसलमान जो है वो बहुत ही गर्व के साथ कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह जी। किसी ने कभी जो है उस पर कोई आपत्ति नहीं की कि आपका ये कलमा है, आपका ये ईमान है, किसी ने कभी मैंने किसी मस्जिद में नहीं देखा है कि आई लव मोहम्मद लिखा हो, आई लव अल्लाह लिखा हो। किसी मैंने इबादत गाह में नहीं देखा कि आई लव मोहम्मद लिखा हो, आई लव अल्लाह लिखा हो। ये शुद्ध रूप से आस्था के नाम पे अराजकता का अंधाधुन जो है वो उद्दंडता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जो है वो जैसे भी एक साहब कह रहे थे ओवैसी साहब कि लव पे किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन लव के नाम पर हेट के हरर हंगामे पे एतराज़ है। आप जो है वो लव के नाम पर हेट का हरर हंगामा करेंगे, लव के बैनर के नीचे हेट का जो है वो बवंडर करेंगे, तो उस पर लोगों को आपत्ति है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन पिसता है? ये सब करा तो लिया कुछ लोगों ने,
अपने सियासी मफाद के लिए। लेकिन पिसा कौन, पकड़ा कौन गया? बेचारा सीधा साधा मुसलमान, अब जेल की शिक्षों में बंद है। आरोप बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आरोप तो यही लगा कि भाई मौलाना तौकीर रजा ने तकरीर की जुमे की नमाज के दौरान, कहा कि भाई ज्ञापन लेकर आगे बढ़ो, और भीड़ जो है वो आगे बढ़ गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई और उसके बाद लाठीचार्ज हो भाई ऐसे भड़का के आप तमाशा देखने चले गए, निकल लिए। आपके ऊपर तो जो केसेस भी लगे हैं, आपके पास जो है वो पैसे भी हैं, आप जो है ताकत भी है, आप जो है वो कोर्ट में समझ निपटा लेंगे। लेकिन जो बेचारे पकड़े गए हैं उनमें से मैं कई लोगों को जानता हूं, मेरे पास उनके परिवार के लोगों का फ़ोन आया, अच्छा साहब हम तो जो है वो बेल कराने के लिए पैसा नहीं है और हम तो थे भी नहीं वहाँ पर। तो ये जो होता है इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा पीसा जाता है वो बेचारा आम गरीब कमज़ोर तबकों का लोग। और ये तो कुछ नहीं, जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। तो ये जो है वो इस तरह के उसमें जो है वो बेचारा आम आदमी जो है वो परेशान और पीटा और प्रताड़ित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सफीना रज़ाक जी, तो क्या ये बात कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को भी समझने वाली है, जिस बात का जिक्र नकवी साहब ने किया? बिल्कुल समझने वाली है, क्योंकि जब हम कि आपका इस्तेमाल ना कर लिया जाए। जी देखिए, सबसे पहले तो हमें जो फैज़ भाई ने कहा कि खुदा जो है वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। ऐसे ही जब हम कल्याण मंत्र पढ़ते हैं, कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेद, सबके ही दुख जो है वो दूर हो। इस पर एक तालियां होनी चाहिए, क्या बात है। हम ये देखेंगे कि ईश्वर पर हमारी कोई इजारादारी नहीं है। हाँ। हम अगर आपको गंगा जमनी तहजीब देखनी है तो आप पुरानी दिल्ली आइए। मैं पुरानी दिल्ली में रहती हूँ, आप किनारी बाजार में देखिए, आप दरीबा में देखिए, आप चांदनी चौक में देखिए, कितने हिंदू मुस्लिम एकता आपको वहाँ नजर आएगी। और मैं अपनी बात बताती हूँ आपको कि हमारी एक आंटी है, चंदा आंटी, हमने उनके यहाँ इतनी बार मिठाई खाई है, पूजा में हम बैठे हैं। आज भी जब मैंने राम जी पर कविता लिखी तो मैं उनको सुनाकर उनका आशीर्वाद मैं लेकर आई हूँ। तो ये है हमारा हिंदुस्तान। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि लड़ाइयाँ कहाँ से पैदा होती हैं। पुरानी दिल्ली में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब मिलजुल कर ईद मनाते हैं। और इतनी फुलझड़ियाँ मैंने दिवाली में जलाई हैं, उतनी तो मुझे लगता है पुरानी दिल्ली के बाहर नहीं जलती होंगी। तो अगर आपको हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब देखनी है तो आप पुरानी दिल्ली आइए। ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे लगता है भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हर घर में राम है। आप मूर्ति में अगर पूज रहे हैं, और जो लोग मूर्ति को नहीं पूज रहे हैं उनके भी दिल में राम है। आप देखिए, आप किसी घर के बच्चे को देख लीजिए, अगर उसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है तो वो बेटा राम है। उस घर के बंटवारे नहीं हो रहा है, माँ बाप ओल्ड एज होम में नहीं है, उस घर में राम है। आप देखिए, तो हम लड़कियों के रेप हो रहे हैं। अगर मर्द राम बन जाए तो किसी एक बहन का रेप नहीं हो सकता। तो राम बनने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैं मूर्ति अगर पूजा नहीं करती हूँ तो राम नहीं। राम हमारा कल्चर है, राम हमारी तहजीब है, राम हमारी जिंदगी है। कण कण में राम है, हर जगह राम है। राम को नजरअंदाज करके आप कैसे मुसलमान हैं? इसका एतराफ तो हर कोई करता है। आपने गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया। दिलदार हुसैन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दिलदार साहब, इस गंगा जमनी तहजीब पर, भाईचारे पर क्या कहना चाहेंगे? हम सब एक हैं, हम सबके बाबा एक, हम सबकी माटी एक, हम सबका मालिक एक। हमारा नारा भाईचारा। देखिए, हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह को तो कहते हैं अल्लाह, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। राम को कहते हैं राम हमारे, लेकिन हम राम की नहीं मानते। हमें इस दोनों चीज़ों को मान करके हमें इस चीज़ को चलना चाहिए। आई लव मोहम्मद तो कह रहे हैं, लेकिन मोहम्मद ने जो नमाज़ पढ़ने के लिए कहा है उसके लिए हम लोग जो है पीछे हट जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, जो रब का हुआ वो सबका हुआ। बहुत अच्छा। जो रब का हुआ वो सबका हुआ। क्या बात है, क्या बात है। और कोई यहाँ पर कुछ कहना चाहेगा अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसके आधार पर? जी जी। मेरा नाम सरफराज सैफी है। एहसास एनजीओ पिछले 23 साल से चला रहा हूँ मैं, और कावड़ के लिए 18 साल से कैंप लगा रहा हूँ। मेडिकल कैंप मेरा ही सबसे पहले गाजियाबाद में लगा था, जो सिर्फ मेडिकल था, दवाई गोलियों के लिए था। हम कभी भी आंखों के ऑपरेशन कराते हैं, क्लेफ्ट के कराते हैं, कभी ये नहीं पूछते हिंदू है कौन, मुसलमान कौन है। क्योंकि जब मैं बचपन से मस्जिद में जाता था, सुबह के टाइम में तालीम होती है, उसमें हमें सिखाया जाता था 40 घर इधर 40 घर उधर, भूखा सो जाए तो हमारा खाना हराम हो गया। हमारी बातों से किसी को लफ्ज़ इतनी तकलीफ हो कि उसको नींद नहीं आई तो हमारा सोना हराम हो गया। जब हमें हमारे मजहब ने ये सिखा दिया तो हम सबको साथ लेकर चलना सिखा दिया। उसी चीज़ को लेकर अगर हम अपने धर्म को समझ लेंगे ना
तो हम सबको लेके चलेंगे साथ। किसी को जरूरत नहीं है कि भाई चलो मैं मुसलमान हूं तो हिंदू धर्म को समझूं, या वो हिंदू है तो मुसलमान को समझे। वो अपने को समझ ले, दुनिया में सब कुछ अमन चैन खुद शामिल हो। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि भाईचारा खत्म हो रहा है या माहौल जो है वो गड़बड़ हो रहा है आजकल? ये राजनीति की देन है, राजनीति की देन, टोटल राजनीति की देन है ये। कुछ जगह होता है और उसको इतना दिखा दिया जाता है कि पता नहीं कितना देश में सबसे ज्यादा यही हो रहा है। अब राजनीति के डिपार्टमेंट से तो नकवी साहब आप ही हैं हमारे साथ, जरा इसका जवाब दीजिए कि राजनीति आखिर इस लेवल पर क्यों पहुंच गई है और हमारे जो राजनेता हैं वो देश की ऐसी छवि क्यों पेश कर रहे हैं? इसमें किसका भला है? देखिए, एक कंपटीशन जैसा होता है। हाँ। आज जो है वो मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदुस्तान का माइनॉरिटी जो है वो अलग थलग पड़ रही है या आइसोलेशन पे है नहीं वो। लेकिन जो हमारी लीडरशिप है, ख़ास तौर से जो सियासी सेकुलर जो सिंडिकेट है, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उनको लगता है कि जब तक जो है वो इस देश के अल्पसंख्यकों और ख़ास तौर से मुसलमानों में भय और भ्रम का माहौल पैदा नहीं किया जाएगा, तब तक जो है वो हम उनका हम पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। और ये कोई आज से है नहीं, ये जो है वो आप अगर देखें तो आज़ादी के बाद से ये शुरू हो गया। अंग्रेज़ों ने जो हमें दिया तो उस विरासत को जो है वो कुछ लोगों ने अपने पास रख लिया, और उसके बाद उसी तरह से वो जो है वो आज जो है वो मुझे कहने में मैं खुद जो है वो 6 चुनाव लड़ा हूँ, मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं कि लोग जो है वो ख़ास तौर से मुस्लिम जो है वो वोट किसी को जिताने के लिए ना दे करके हराने के लिए वोट करता है। ये जो सोच है, ये सोच जो है वो आइसोलेशन की तरफ आपको ले जा रही है। जब ये लोग सोचेंगे कि साहब ये तो कम्युनिटी है, टेक इट ग्रांटेड है, यार ये तो हमको वोट देगी, छोड़ो इसके बारे में क्या सोचना है जी। बीजेपी को हराना है तो इसलिए हमको जिताने के लिए करना ही करना है, इनके बारे में छोड़ो। वो जो आप कह रहे हो वो पॉलिटिकल जो एक कंपटीशन है, उस कंपटीशन से जो है वो हम ही बाहर निकल सकते हैं। ये जनता को ही सोचना होगा कि पॉलिटिकल मोटिव के लिए कौन से बयान दिए जा रहे हैं और किसमें आपकी भलाई है और किसमें आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है।